नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हमारे पाठ्य पुस्तक से पार्ट 7 सूरज का गोला इस पाठ के अंतर्गत भाषा ज्ञान पढ़ेंगे। पेज नंबर 49। भाषा ज्ञान के अंतर्गत हम समान तुक वाले शब्द, कारक चिन्ह, उपसर्ग, प्रत्यय इन व्याकरणांशों को पढ़ेंगे। समान तुक वाले शब्दों को अंग्रेजी में राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। कारक चिन्ह को हम केस कहते हैं, उपसर्ग को प्रीफिक्स और प्रत्यय को सफिक्स कहते हैं। तो हम आज इन 3 व्याकरणांशों को पढ़ेंगे। अभी हम समान तुक वाले शब्द पढ़ेंगे। समान तुक वाले शब्द का अर्थ होता है राइमिंग वर्ड्स इन इंग्लिश। जिन शब्दों का अंत वाला वर्ण मतलब लास्ट वर्ण का मतलब है लेटर यानी अक्षर, लास्ट वाला अक्षर एक जैसा होता है तो वह समान तुक वाले शब्द कहलाते हैं। जैसे जगत, भगत। यहाँ पर इन 2 शब्दों में अंत वाला अक्षर ता है, तो न केवल अंत वाला अक्षर सेम बल्कि इसका उच्चारण भी थोड़ा सिमिलर होता है। Even the pronunciation there will be some similarity for both the words. मैंने अभी पढ़ा है जगत, भगत। ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में भी समरूप दिखाते हैं या दिखते हैं। नगर, मगर। नरम, गरम। हवन, पवन। पानी, नानी। चित्र, मित्र। इन सब शब्दों में द लास्ट लेटर, आखिरी या लास्ट वर्ण है, ये एक सेम वर्ण है। नगर में रा और मगर में रा। ऐसे ही हर शब्द में जो आखिरी जो लेटर है वह राइट साइड वाले शब्दों में भी आखिरी लेटर सेम है। तो ये जो अंत वाले अक्षर सेम होते हैं और उच्चारण में भी थोड़ा सिमिलैरिटी होता है तो उसको हम समान तुक वाले शब्द कहते हैं। जैसे जगत, भगत, नगर, मगर, नरम, गरम, हवन, पवन, पानी, नानी, चित्र, मित्र। यू कैन सी यहाँ पर भी उच्चारण में थोड़ा समरूप है। नेक्स्ट हम कारक पढ़ेंगे। कारक, इसको हम अंग्रेजी में केस कहते हैं। परिभाषा यानी डेफिनेशन या मीनिंग ऑफ कारक, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ने का काम करते हैं तो उन्हें कारक कहते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का, वाक्य में संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, क्रिया होता है, क्रिया विशेषण होता है, बहुत सारे होते हैं, तो ये सब शब्दों को जोड़ने का जो काम करते हैं उसको हम कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्द को हम 8 रूपों में प्रयोग करते हैं। 8 रूपों में प्रयोग किए जाते हैं संज्ञा या सर्वनाम। तो इन्हीं 8 रूपों को हम 8 प्रकार के कारक कहते हैं। तो कारक कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 8, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम 8 रूपों में प्रयोग होते हैं तो कारक भी 8 होते हैं। तो हम ये 8 कारक क्या है और उसके चिन्ह यानी विभक्ति क्या है देखेंगे। ये प्रकार है कारक के प्रकार, और इस तरफ कारक के चिन्ह जिसको साइन करता, कारक का साइन क्या है? ने। तो ये साइन, इसको हम विभक्ति भी कहते हैं या कारक चिन्ह कहते हैं, विभक्ति कहते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति है या चिन्ह है ने, यानी राम ने, सीता ने, ऐसा आता है। कर्म कारक यानी इसका जो विभक्ति है वो को है, तो करण कारक, इसका विभक्ति है से, के द्वारा। संप्रदान को, के लिए। अपादान से, यहाँ पर करण कारक में भी से है, अपादान कारक में भी से है। यहाँ अपादान कारक में से का मतलब होता है अलग होना, दो चीज़ों से, दो चीज़ एक दूसरे से अलग होना। इस कॉन्टेस्ट में हम ये से यूज़ करते हैं। संबंध यानी का, की, के, रा, री, रे है इनके
विभक्ति, संबंध यानी रिलेशन, जो दो व्यक्तियों के बीच में जो रिलेशन होता है या दो चीज़ों के जो बीच में रिलेशन होता है उसको बताने वाले चिन्हों को हम संबंध चिन्ह कहते हैं या संबंध कारक कहते हैं। देन अधिकरण कारक, ये इनके चिन्ह में और पर है। संबोधन, इनके चिन्ह है या कारक है हे, अरे, अजी, अहो। तो ये 8 प्रकार के कारक है और इनके चिन्ह अभी हम एक एक कारक करके पढ़ेंगे और समझेंगे। कर्ता कारक, इसका चिन्ह विभक्ति है ने। यहाँ पर कर्ता यानी करने वाला, क्या करने वाला, काम करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का पता चलता है, यानी यहाँ पर जो संज्ञा या सर्वनाम काम करता है वो काम करने वाला का पता जो चलता है उसको हम कर्ता कारक कहते हैं। राधिका ने गाना गाया, राधिका क्या कर रही है, काम कर रही है। कौन सा काम, गाना गाने की। तो यहाँ राधिका भी संज्ञा है और गाना भी संज्ञा है। और राधिका क्या काम कर रही है, गाने का काम कर रही है। तो राधिका ने, तो कर्ता कारक क्या है यहाँ पर, ने। वैसे ही मानस ने खाना खाया, क्या खाया, खाना। यहाँ पर मानस भी संज्ञा है, खाना भी संज्ञा है। और ये दो, खाना और मानस, इसका क्या संबंध है, खाने का, क्रिया खाया है। तो ये कौन खा रहा है, कर्ता। कौन है ये, मानस ने खाया। तो ये जो ने है ये दो, ये कर्ता कारक है, जो कर्ता जो काम कर रहा है उसके बारे में बता रहे हैं। दूसरा है कर्म कारक, ये इसका चिन्ह है को, विभक्ति, इसको विभक्ति भी कहते हैं। वाक्य की क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी जो संज्ञा जो है, जो व्यक्ति जो काम कर रहा है वो काम का असर दूसरे चीज या व्यक्ति पर पड़ता है और इसको बताने वाले कारक को ही हम कर्म कारक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है, जैसे राजा ने, राजा भी संज्ञा है। चोर को, चोर भी संज्ञा है। सजा दी, सजा क्रिया है। ये राजा ने जो कार्य किया है, जो काम किया है, वो काम किस पर असर पड़ रहा है, चोर पर। यानी ये सजा और चोर को जोड़ने वाला जो शब्द है वो को है। राजा ने चोर को सजा दी, तो ये कर्म किस पर पड़ रहा है, चोर पर। तो ये जो कर्म और कार्य को या क्रिया को जोड़ता है वो को है, तो ये कर्म कारक होता है। वैसे ही गीता ने पिताजी को पत्र लिखा, गीता संज्ञा शब्द है, पिताजी भी संज्ञा शब्द है, लेकिन जो काम गीता ने किया पत्र लिखने का, उसका असर किस पर पड़ता है, पिताजी के ऊपर, क्योंकि उस पत्र को पिताजी ही पढ़ते हैं। तो ये पिताजी और पत्र लिखने का जो जोड़ने का जो शब्द होता है वह को है, तो ये कर्म कारक है, को कर्म कारक है। और तीसरा है करण कारक, इसके चिन्ह है से, के द्वारा, विभक्ति, चिन्ह मीन्स विभक्ति। करण का अर्थ है साधन, साधन यानी द ऑब्जेक्ट with which you are working, the object with which you are working is साधन, उसको करण कहते हैं। जिस साधन द्वारा क्रिया की जाती है यानी काम की जाती है, जिस ऑब्जेक्ट से आप काम करते हैं उसे करण कारक कहते हैं। जैसे राम ने, राम इज संज्ञा। बाली को, बाली इज ऑल्सो संज्ञा। बाण से मारा, बाण ऑल्सो इज संज्ञा। यहाँ पर 3 रूप में संज्ञा का प्रयोग हुआ है। एक है राम, राम इज हियर कर्ता, बाली इज कर्म और बाण इज करण, करण कारक। सो 3 कारक्स आर देयर इन वन सेंटेंस। तो ये बाण से मारा, यहाँ पर राम ने, ये कर्ता, ने कर्ता का चिन्ह है, बाली को ये कर्म का कारक है
और बाण से ये करण कारक है। तो किससे मारा? मारा कौन सा? किसको मारा? बाली को मारा। किससे मारा? बाण से। ये बाण इज इंस्ट्रूमेंट व्हाट ही हैज यूज्ड फॉर किलिंग बाली। तो ये बाण से, ये जो वस्तु इन्होंने, जो साधन इन्होंने यूज किया है उसका और क्रिया के बीच में, क्रिया को जोड़ने का जो शब्द है से, ये है करण कारक। बाण यानी इन ऑब्जेक्ट से मारा। कौन से ऑब्जेक्ट से मारा? बाण से। ये बाण और मारा दोनों को जोड़ने वाला शब्द है से। सो ये से करण कारक है। वैसे ही आजकल ईमेल के द्वारा भी समाचार भेजे जाते हैं। आजकल ये संज्ञा है, ईमेल भी संज्ञा है। ईमेल के द्वारा समाचार भी संज्ञा है। तो ये ईमेल के द्वारा समाचार भेजे जाते हैं क्रिया है। तो किसके द्वारा? ईमेल के द्वारा। तो ये ईमेल और समाचार भेजने का जो क्रिया है उसको जोड़ रहा है के द्वारा। तो ये के द्वारा करण कारक है। और ये है संप्रदान कारक। संप्रदान, इसमें प्रदान मीन्स गिविंग somebody, प्रदान करना, किसी को कुछ देना। तो ये संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को और के लिए। वाक्य में कर्ता यानी द मेन पर्सन, सब्जेक्ट। वाक्य में कर्ता जिसके लिए कोई काम करता है, यानी जो संज्ञा शब्द किसी के लिए कुछ काम करता है या कुछ देता है तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, गरीबों को वस्त्र दे दो। गरीब संज्ञा है, वस्त्र भी संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर देने का क्रिया है। देने के लिए ये वस्त्र और गरीब दोनों को जोड़ने वाला जो कारक है वो है को। तो ये क्रिया को जोड़ता है, तो ये को संप्रदान, देने का कार्य हो रहा है यहाँ पर, तो ये संप्रदान कारक है। गरिमा ने महिमा के लिए उपहार खरीदा। गरिमा ने क्या किया? उपहार खरीदा। किसके लिए? महिमा के लिए, यानी कुछ काम कर रही है किसी और के लिए। गरिमा किसी और के लिए उपहार खरीदा है। तो के लिए ये जो है, जो शब्द के लिए है, ये महिमा के लिए जो काम हो रहा है उसका रिलेट कर रहा है गरिमा के साथ। तो ये के लिए भी संप्रदान कारक होता है। और ये है अपादान कारक। इसका कारक चिन्ह है से। हमने करण कारक में भी से पढ़ा है, लेकिन वो अलग कॉन्टेस्ट है। ये अपदान कारक का कॉन्टेस्ट अलग है। यहाँ पर अलग होने का बोध, यानी दो चीज अलग होने का बोध जो बताते हैं उसको अपादान कारक कहते हैं। जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं दो वस्तुओं के या दो व्यक्तियों के अलग होने का बोध होता है, दे आर गेटिंग सेपरेटेड, तो ऐसे वाले कारक को अपादान कारक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेड़ से आम नीचे गिरा। पेड़ भी संज्ञा है, आम भी संज्ञा है। कौन सा क्रिया हुआ यहाँ पर? सेपरेटिंग। आम पेड़ से सेपरेट होकर नीचे गिर रहा है। तो कहाँ से सेपरेट हुआ? पेड़ से। कौन सेपरेट हुआ? आम। तो ये आम और पेड़ का जो क्रिया हो रहा है वो पेड़ और आम को जोड़ने वाला जो शब्द है से, वो से अपादान कारक है। और आसमान से बिजली गिरती है। आसमान भी संज्ञा है, बिजली भी संज्ञा है, लेकिन ये बिजली कहाँ से अलग हो रही है? आसमान से। आसमान से अलग होकर गिरती है नीचे। तो ये आसमान और बिजली को जोड़ने वाला जो शब्द से है ये अपादान कारक है। ये है संबंध कारक। संबंध यानी रिलेशन, दो व्यक्तियों के बीच जो रिलेशन बताते हैं या दो चीज़ों के, दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है, तो वो संबंध बोधक या संबंध कारक कहते हैं उसे। संबंध कारक, इसके चिन्ह हैं का, की, के, रा, री, रे। तो ये संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है, यानी रिलेशन का बोध कराता है, बताता है क्या रिलेशन है बताता है, तो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। मैंने यहाँ पर का, की, के तीन
चिन्हों को लेकर मैंने उदाहरण दिया है। तो यहाँ पर पहला वाक्य है, वह राम का बेटा है। वह सर्वनाम है और राम संज्ञा है, बेटा भी सर्वनाम है। तो इन तीनों के रिलेशन, इन दोनों के रिलेशन, वह राम और बेटा, वह कौन है? बेटा है। किसका बेटा है? राम का बेटा है। बेटा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? पुल्लिंग है। तो जहाँ रिलेशन पुल्लिंग का दिखाया जाता है तो वो हमसे छोटा है, तो बेटा, बेटा राम से छोटा है, तो वहाँ पर हम का प्रयोग करते हैं। यहाँ राम इम्पोर्टेंट नहीं है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? राम का बेटा, बेटा के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेटा क्या है? पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग के लिए हम का चिन्ह यूज करते हैं संबंध को बताने के लिए। तो वैसे ही वह राम की बेटी है। वह, ये सर्वनाम है। किसकी बेटी है? राम की। यहाँ पर राम इम्पोर्टेंट नहीं है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? बेटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेटी स्त्रीलिंग है, तो वहाँ संबंध कारक की होता है क्योंकि बेटी स्त्रीलिंग है। और ये है, वह राम के पिताजी है। राम का कोई काम नहीं है। यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? पिताजी के बारे में। किसके पिताजी? राम के। हम ये पिताजी पुल्लिंग है, हम का, मैंने बताया है कि राम का बेटा, बेटा पुल्लिंग होने के कारण हमने का प्रयोग किया है। लेकिन हम यहाँ पिताजी के लिए का प्रयोग नहीं कर सकते। पुल्लिंग होने के बावजूद भी हम का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि पिताजी बुजुर्ग है, इज एल्डरली पर्सन। तो वी हैव टू शो सम रेस्पेक्ट, आदर। तो ये का हमसे छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी यहाँ राम के पिताजी बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बुजुर्ग है, तो इसके लिए हम आदर के साथ के प्रयोग करते हैं। तो ये का, की, के कैसे प्रयोग करना है आपको समझ में आया ना बच्चों? तो जब भी हम हमसे बड़े लोगों से बातें करते हैं तो उनके बारे में बताते हैं तो हम के का प्रयोग करते हैं। तो ये है संबंध कारक। इसके बाद अधिकरण कारक, इसके चिन्ह है में, पर। जिस शब्द से क्रिया से आभार होने का बोध होता है तो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। आभार होने का मीन्स थैंकिंग, द फीलिंग ऑफ थैंकिंग, ग्रैटिट्यूड फीलिंग जहाँ होता है उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। मछली पानी में रहता है। मछली क्या है? संज्ञा है। पानी क्या है? संज्ञा है। रहता है इस क्रिया। तो ये कहाँ रहता है? पानी में रहता है। पानी के बिना मछली जीवित नहीं रह सकता। तो पानी में रहने के लिए मछली को पानी में रहना है नहीं, इट इज डिपेंडिंग, इट इज ग्रेटफुल टू वाटर बिकॉज इट इज अलाइव। तो ये मछली पानी में रहता है, तो ये में अधिकरण कारक होता है। और पेड़ पर आम लटक रहे हैं। पेड़ एक संज्ञा है, आम भी संज्ञा है। क्या हो रहा है? लटक रहे हैं, दे आर हैंगिंग। बिना पेड़ के आम लटक नहीं सकते। यू कैनॉट, आम कैनॉट हैंग विदाउट द ट्री। तो वे दे आर अलाइव, आम अलाइव है क्योंकि वे पेड़ पर है। अगर पेड़ से छूट जाते हैं तो वे नीचे गिरकर बाद में वे सूख जाते हैं। जब तक वे पेड़ पे हैं वे सुरक्षित है। तो ये दे हैव ग्रैटिट्यूड, दैट ग्रेटफुलनेस। सो ये पेड़ पर, ये जो पर होता है ये अधिकरण कारक है। और ये लास्ट वाला 8th कारक है संबोधन कारक। संबोधन, व्हाट डू यू मीन बाय संबोधन? एड्रेसिंग, कॉलिंग, यू कॉल समबडी, एड्रेसिंग इज कॉल्ड संबोधन। इसके चिन्ह हैं, इसके विभक्तियां हैं हे, अरे, अजी, ये 3 विभक्तियां। और भी है अहो, अहो भी है। ये सब संबोधन के चिन्ह हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसे किसी को बुलाने या पुकारने या बोलने का बोध होता है। किसी को पुकारते हैं यानी बुलाते हैं, किसी को कॉलिंग करते हैं, तो जिसके लिए हम जो वर्ड्स यूज करते हैं उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। तो ये संबोधन कारक के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क हम जरूर ऐड करते हैं। जैसे अरे रमेश, रमेश क्या है?
संज्ञा है। कैसे बुला रहे हैं, संबोधन क्या कैसे कर रहे हैं, अरे रमेश बोल के संबोधन कर रहे हैं। अरे रमेश तुम यहाँ कैसे, अरे वाह क्या हुआ, यू विल से ना। सो फिर दूसरा है अजी। ये अजी, एक पत्नी अपने पति से बोलती, अजी सुनते हो, तो ये अजी के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क जरूर आएगा। और ये है हे, हे ईश्वर। ईश्वर, ईश्वर को हम पुकारते हैं, कैसे पुकारते हैं, हे ईश्वर बोल के पुकारते हैं। तो ये भी विभक्ति हुआ। ये अरे, अजी, हे, ये सब संबोधन कारक है और ये संबोधन कारक के चिन्ह हैं। तो बच्चों आप ये कारकों के बारे में ठीक से पढ़कर, ठीक से देखकर समझने की कोशिश करो। और इसके बाद हम पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग को हम इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं और प्रत्यय को सफिक्स। पहले हम आज उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। उपसर्ग, इसको हम प्रीफिक्स कहते हैं, जो शब्दांश मूल शब्द के पहले, यानी मूल शब्द मीन्स मेन वर्ड, उसके पहले, उसके बिफोर द वर्ड, जो शब्द हम बोलने जा रहे हैं उस वर्ड के पहले हम एक शब्दांश को ऐड कर कर उसका मीनिंग को बदल देते हैं, तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जो शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़कर मीन्स ऐड होकर उस शब्द के, यानी मूल शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, तो वे उपसर्ग कहलाते हैं। उप का अर्थ है निकट या पास, यानी वेरी क्लोज, और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना, क्रिएट करना, यानी निकट, यानी ये इसको पास आकर, यानी एक शब्द के पास आकर उस शब्द का नया शब्द क्रिएट करते हैं, दोनों को ऐड करके, तो उसको उपसर्ग कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने दिया है, ये उपसर्ग, उसके नीचे का कौन सा उपसर्ग है, वी उपसर्ग है। ये मूल शब्द क्या है, शेष। शेष में अगर हम वी ऐड करते हैं तो वह होता है विशेष। शेष यानी रिमेनिंग, देयर इज नो वैल्यू फॉर दैट रिमेनिंग थिंग। लेकिन जब हमने उसको वी ऐड किया है, इसका मतलब हुआ है विशेष, वेरी स्पेशल, तो पूरा मीनिंग ही बदल गया है। तो हम उपसर्ग, वी उपसर्ग के कुछ और उदाहरण देखेंगे। उपसर्ग के उदाहरण, वी उपसर्ग, वी प्लस शेष विशेष, ये जो शेष का अर्थ ही बदल दिया, विशेष स्पेशल बना दिया। वी नम्र, नम्र यानी हम्बल, विनम्र का अर्थ भी हम्बल ही होता है। वी प्लस नम्र विनम्र। वी प्लस फल, फल यानी रिजल्ट, रिजल्ट क्या होता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। वी प्लस फल डालने पर विफल यानी फेलियर का अर्थ लिया है, कंप्लीटली चेंज आंसर। वी प्लस ज्ञान, ज्ञान का अर्थ है नॉलेज, वी ऐड करने से विज्ञान यानी साइंस, तो ये इसका पूरा अर्थ ही बदल दिया है। वी प्लस भिन्न, भिन्न यानी अलग, वी प्लस भिन्न विभिन्न, ये भी अलग अलग, इसका भी अर्थ अलग ही होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे निर उपसर्ग। निर उपसर्ग में जो निर होता है, र आधा लेटर है, ये हलंत वाला अक्षर है। रा जो रा के नीचे वो जो छोटा सा लाइन लगा है उसे हम हलंत कहते हैं। जिस अक्षर के साथ हलंत लगते हैं वे आधे अक्षर होते हैं, दे आर नॉट प्रोनाउंस्ड फुल्ली, दे आर हाफ प्रोनाउंस्ड लेटर्स। तो ये हलंत वाले शब्द उसके बाद के अक्षर को लगते हैं। हलंत वाले अक्षर उसके बाद के अक्षर के ऊपर क्या होते हैं, एक मात्रा बनकर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए निर, रा आधा लेटर है और विद रा धा के ऊपर मात्रा बन गया, जो रा है दा के ऊपर मात्रा बन गया। निर प्लस धन, निर्धन, धन यानी वेरी वेल्दी, निर्धन मीन्स वेरी पोर। तो यहाँ पर पूरा ऑपोजिट ही हो गया, इसका अर्थ बदल देते हैं, इसका ऑपोजिट अर्थ आ गया। बल मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग, इसमें अगर हम निर उपसर्ग जोड़ेंगे तो निर्बल यानी इज नॉट, इज वेरी वीक, इसका पूरा अर्थ ही बदल गया। और ये जो रा है बा के ऊपर मात्रा बनकर आया है। और निर्दोष, निर रा आधा लेटर है तो वो दो अक्षर के ऊपर मात्रा बनकर आएगा,
निर्दोष, दोष यानी what you call it, like you have done some sin something, और निर्दोष you are very clean, you don't have any दोष, तो इसका ऑपोजिट है। या जो हम जब हम निर उपसर्ग जोड़ते हैं तो मूल शब्द के साथ ये पूरे ऑपोजिट वर्ड्स बन जाते हैं। निर प्लस मल, निर्मल, निर प्लस मल, ये रा की मात्रा माँ पर आ जाता है तो निर्मल बनता है। मल यानी डर्ट, निर्मल यानी क्लीन, तो बहुत क्लीन। सो निर्दया, दया का अर्थ है हैविंग पिटी और हैविंग द फीलिंग ऑफ मर्सी समथिंग, तो उसके सामने निर अगर जोड़ते तो इसका अपोजिट होता है निर्दया। इसके पास जो दया, जो डोंट हैव एनी पिटी, दोज हु डोंट हैव एनी काइंडनेस, तो ये उसके अर्थ बदलने का रूप है। अगर हम मूल शब्द में उपसर्ग जोड़ते हैं तो उसके अर्थ में बदलाव आता है। और हम इसके बाद पढ़ेंगे प्रत्यय। प्रत्यय यानी सफिक्स, जो शब्दांश मूल शब्द यानी मेन शब्द के बाद जुड़कर, हमने पढ़ा है कि उपसर्ग में शब्द मूल शब्द के पहले शब्दांश जोड़ा जाता है। इन द बिगिनिंग यू आर एडिंग फॉर उपसर्ग, फॉर प्रत्यय यू आर एडिंग आफ्टर द वर्ड, जो शब्दांश मूल शब्द के बाद जुड़कर उस शब्द के अर्थ को बदल देता है, पूरा चेंज कर देता है मीनिंग को, वह प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय को हम वी कैन ब्रेक इट, प्रत्यय को ब्रेक करें तो प्रति प्लस आई होता है इसका ब्रेकिंग। सो प्रति का अर्थ है साथ में, आई का अर्थ है लगने वाला, यानी साथ में, मूल शब्द के साथ में लगने वाला। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में दिया है, मूल शब्द है मित्र, मित्र एक शब्द है और उसमें हम कौन सा शब्दांश यूज करेंगे, ता, उसको प्रत्यय कहते हैं। ता प्रत्यय हम जोड़ते हैं तो ये मित्रता हो जाता है। तो हम अभी ता प्रत्यय वाले कुछ शब्दों को उदाहरण के तौर पर देखेंगे। प्रत्यय के उदाहरण, कौन सा प्रत्यय, ता प्रत्यय, मित्र प्लस ता, मित्रता। महान, ये मित्र, महान, सुंदर, शत्रु, नम्र, ये सब पूरे वर्ड्स है, मूल शब्द है। और इन मूल शब्दों में कौन सा प्रत्यय यूज किया गया है, ता प्रत्यय। मित्र, मित्रता, ये भाववाचक संज्ञा हो गया। मित्र जो है संज्ञा है और ये भाववाचक संज्ञा में बदल जाता है, ये मित्रता। तो महान, महानता, सुंदर, सुंदरता, शत्रु, शत्रुता, नम्र, नम्रता। जब ता ऐड करते हैं तो ये प्रत्यय वाले शब्द बन जाते हैं। इसका मित्र, मित्रता, दैट्स पूरा बदल ही जाता है अर्थ। इसके बाद हम देखेंगे प्रत्यय के और एक रूप, और ये है आई, आई प्रत्यय। आई प्रत्यय हम देख सकते हैं लेफ्ट साइड में पूरे शब्द मूल शब्द हैं और उसके लिए आई प्रत्यय जोड़ा गया है। हम देख सकते हैं लिख, ख ओनली इज एंडिंग विथ अ, इट्स नॉट आ, लेकिन हम जब प्रत्यय के जोड़कर लिखने के बाद लिखा हो गया कि नहीं। तो यहाँ पर का में आ की मात्रा, बड़ी आ की मात्रा नहीं है, लेकिन आई से जो आ है उसको हम मात्रा में बदल कर लिखते हैं। तो ये आ क्या होता है, मात्रा, आ की मात्रा हो जाता है, तो ये लिखाई होता है। सेम थिंग विथ फड़, फड़ में आ की मात्रा नहीं है, लेकिन प्रत्यय से हम आ लेकर उसको मात्रा बना के पढ़ाई ऐसा लिखते हैं। फिर चढ़, चढ़ में भी दीर्घ आ की मात्रा नहीं है, लेकिन आई में जो दीर्घ आ है उसको मात्रा बनाकर डा के बाद आ की मात्रा जोड़ते हैं तो वो चढ़ाई होता है। सुन प्लस आई, सुन ए न में अश्व आ है और आई में दीर्घ आ, वो दीर्घ आ को हम मात्रा में बदलकर ना के बाद आ की मात्रा डालते हैं तो सुनाई हो जाता है। वैसे ही लड़, लड़ में भी दीर्घ आ की मात्रा नहीं है, लेकिन आई से दीर्घ आ की मात्रा जोड़कर हम इसे लड़ाई बना देते हैं। तो बच्चों ये है प्रत्यय और उपसर्ग, ये दो प्रत्यय और उपसर्ग अपने
पाठ्य पुस्तक में जो है हमने समझाया है, लेकिन इससे भी ज़्यादा प्रत्यय और उपसर्ग होते हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक में है, हमने उसे समझाया है। तो इन व्याकरणांशों को ठीक से पढ़कर समझने की कोशिश करो बच्चों। आज का पाठ यही खत्म। हैप्पी लर्निंग चिल्ड्रन, स्टे होम, स्टे सेफ। गॉड ब्लेस यू ऑल।